हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं बीपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है उसके बारे में आपको कुछ बात करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप पिछले 2 साल का मूल्यांकन करेंगे तो बीपीएससी ने जो अपने ढांचागत में जो परिवर्तन किया है वो काफी सराहनीय है। वो इसलिए क्योंकि पूरा अगर आप खंगाल के देखिए भारत में कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हो। सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे चैनल बनाया है, लेकिन यूट्यूब पे चैनल बना के बच्चों को हर चीज के बारे में सटीकता से जानकारी देना, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है उसको दूर करना। यहाँ तक कि कोई अगर पर्सनली एक बच्चे भी ईमेल कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये ईमेल बहुत ही आवश्यक है तो उसको भी हाईलाइट करके ये सब चीजें उसमें सुधार करना। ये सब जो सुधार कर रहा है कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक विश्वास और आयोग के बीच में विश्वास का जो तार है वो लगातार बढ़ रहा है और ये तार और भी मजबूत हो इसके लिए आज मैं बीपीएससी को कुछ सुझाव देने के लिए आया हूं। जैसे कि 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा कि उसमें जनरल कैंडिडेट में 50% से ज्यादा ऐसा लोग है जो उत्तर प्रदेश के हैं। अब उत्तर प्रदेश के हैं तो इसमें हमें कोई चिंता या ऐतराज की बात नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओवरऑल इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मौका दिया जाता है। ये संवैधानिक अधिकार भी एक तरीके से है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि बीपीएससी में जो अभी सिलेबस है वो कहीं कहीं बिहार के बारे में जो जानकारी है वो नहीं पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवा पाता जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी है। तो अगर ऐसे में ये अभ्यर्थी पास करके क्वालिफाई करके और बिहार में सेवा देने के लिए जाते हैं तो उनके अंदर जो बिहार की समझबूझ होती है वो उतनी नहीं होती है। अब मैं इस पे आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ सुझाव आए हैं, वो सुझाव मैं आयोग को देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आयोग इस पे ध्यान दे और इसमें अगर बदलाव करता है तो इसमें सिर्फ बिहार के बच्चों को फायदा नहीं होगा बल्कि जो बिहार में शासन व्यवस्था है उसमें एक सुदृढ़ता आएगी और शासन व्यवस्था संचालन करने वाले जो अधिकारी होंगे वो बिहार को बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। क्योंकि अगर किसी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ लोग है और उस शासन व्यवस्था को नहीं जानता है तो निश्चित रूप से वो सारा चीज पूरा ज्ञानी होते हुए भी अंधेरे में चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो राजीव गांधी जी द्वारा 1980 के दशक में एक शांति सेना का गठन किया गया था श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए, लेकिन वहां पे वो सेना जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और राजीव गांधी का मजाक उड़ा और उसी लेकर के राजीव गांधी का कहीं न कहीं मौत हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसको वो सेना उतने अच्छे से नहीं जान पाया जितना कि लिट्टे का सेना जानता था। तो चलिए, ये तो इतिहास की बात हो गई। इसका कहने का एक ही मतलब था कि कोई अगर अभ्यर्थी पास करके बिहार में आता है और बिहार के समग्रता से जानकारी रखता है, बिहार की भौगोलिक दशा को, बिहार की सांस्कृतिक दशा को, तो कहीं ना कहीं वो बिहार में जो जागृत चेतना है उसको और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए बहुत अच्छे से मदद करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें मतलब क्या आवश्यक सुधार हो सकते हैं उस पे हम कोशिश करेंगे बात करने। पोज करो तो इसमें सुधार क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर अगर परीक्षा का भी पैटर्न देखेंगे तो अभी सिर्फ पेपर 1 है जिसमें 150 क्वेश्चन आता है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो मेरा सुझाव है ये पेपर 1 यूं का यूं रहने दिया जाए। बस इसमें एक आवश्यक सुधार ये हो सकता है कि इसमें सेक्शन लाया जाना चाहिए। जैसे झारखंड पीसीएस में आपने देखा होगा कि वहां सेक्शन है कि मैं इतिहास से इतना क्वेश्चन पूछूंगा, ज्योग्राफी से इतना क्वेश्चन पूछूंगा, करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन पूछूंगा। तो इससे क्या होता है कि जो समग्रता से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ाई किए हैं, उनको फायदा होता है और वो इस सिलेक्शन प्रक्रिया में आगे आते हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा और लक बाय ऐसा हुआ कि बिहार जो बीपीएससी जो है उसमें सिर्फ ज्यादातर करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा तो उसको फायदा हो जाता है। इसलिए सेक्शन वाइज लाना चाहिए और बिहार जो बीपीएससी है इसको चाहिए कि इसे सेक्शन वाइज में जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटी का हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे और इकोनॉमिक्स का मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा। कई बार होता है इकोनॉमिक्स बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, कई बार नहीं, ज्यादातर टाइम। इसलिए जो बिहार बीपीएससी के स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं। तो इसमें एक ये सुधार किया जा सकता है और इस पेपर को यूं का यूं रखा जाना चाहिए।
और पेपर 2 जिसके बारे में मैं सुझाव देने जा रहा हूं, पेपर 2 एक लाया जाना चाहिए। पेपर 2 में यह होना चाहिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन हो, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, और इसमें 70% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल का हो, ताकि जो अभ्यर्थी है वो बिहार के जितने भी चीज है पूरा समग्रता से जानकारी रख सके, चाहे भौगोलिक दशा हो, चाहे जनजातीय विविधता हो, चाहे सांस्कृतिक विविधता हो, उन सब के बारे में प्रीलिम्स में 70 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर दिया जाना चाहिए। 10 नंबर इसी में मैथ का दे देना चाहिए, 10 नंबर रीजनिंग का दे देना चाहिए, और 10 नंबर हिंदी का दे दिया जाना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में वैसे स्टूडेंट निकल सके जो कि बिहार के बारे में भी जानता हो, देश दुनिया के बारे में भी जानता हो, और थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का भी समझ रखता हो। तो प्रारंभिक परीक्षा में यह सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरी जो मुख्य परीक्षा है, अभी आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में पेपर 1 होता है 300 नंबर के, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है इसमें, और पेपर 2 जो होता है जिसमें आप देखेंगे पॉलिटिक्स ज्यादा क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी IR से, इसमें भी 300 नंबर होता है और एक एसए का होता है। उसके बाद ऑप्शनल होता है, हिंदी होता है। तो अभी मेरा सुझाव यह है, इस इतने पार्ट को यूं का यूं रखा जाना चाहिए, इसमें कोई सुधार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सही है। इसमें बस एक बिहार स्पेशल का पेपर जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि मैं भी यूपी PCS मेंस लिखा हूं, तो मैं जानता हूं पहले यूपी PCS की एग्जाम निकालना अन्य राज्य के जो बच्चे थे, कई बार बिहार के लोगों ने भी उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाया है। लेकिन जब से आप देखेंगे कि यूपी PCS ने अपने सिलेबस में सुधार किया है, यानी एक पेपर सिर्फ और सिर्फ मेंस में उन्होंने मतलब कि यूपी स्पेशल लगा दिया है। अगर बिहार में भी एक मेंस का पेपर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल के तौर पे लाया जाता है, तो स्टूडेंट चाहे वो किसी राज्य के हो, अगर बिहार के बारे में समग्रता से जानता हो तो उनको निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। तो मेरा बिहार BPSC को यह सुझाव है कि समय रहते हुए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं BPSC बहुत ही प्रगतिशील हो गया है, वो हर मुद्दे को बहुत ही बारीकी से देखता है, समझता है, और उसमें अगर आवश्यक सुधार की आवश्यकता होती है तो निश्चित उस बात को स्वीकार करता है। तो मैं भी चाहूंगा कि वैसे स्टूडेंट सिविल सर्विस में आए जो बिहार के बारे में पूरी बदलाव का उम्मीद रखता हो। अगर नहीं आता है, ऐसे ही ढर्रे पे चलते रहता है, तो हमारा बिहार कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बिहार कोई भी स्टेट आगे जाता है तो सबसे बड़ा भूमिका, नेता से भी बड़ा भूमिका ब्यूरोक्रेट्स का होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ही नेता को सुझाव देता है ऐसे ऐसे बदलाव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मान चलिए कोसी है, कोसी नदी हर साल अपने रास्ता बदलती है। अगर कोसी के आसपास इलाके के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में जो स्टूडेंट होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको जानकारी होगा, तो सरकार को भी वो सुझाव दे सकते हैं, सर इसके किनारे हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो इससे बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, और BPSC को लेकर भी सब आदमी गर्वान्वित रहेंगे कि ऐसे अधिकारी भेज रहे हैं जो निश्चित रूप से सेवा करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।